नमो तस्य मुनिन्दस्य नमो तस्य धम्मस्य च संघस्सपि नमो तस्य ते संतिन्नं नमो नमो। सर्वप्रथम अपने गुरु बंते जी के चरणों में नमन करता हूँ। आप सबके प्रति मंगल मैत्री करता हूँ। मुझे आशा है कि आप सब लोग आज की धम्म देशना बहुत ही शांत मन से और प्रसन्नता भाव से श्रवण करेंगे। आज का विषय बहुत गंभीर है। आज का विषय में भगवान बुद्ध के आर्य अष्टपुरुष पुद्गल जो श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी और अरहंत के बारे में जिक्र होगा, जिसमें मुख्यतः हम श्रोतापन्न के बारे में ही समझेंगे। ये कहानी आज का जो धम्मपद में एक गाथा है, इद नंदति पेच नंदति कत पुण्यो उभयथ नंदति। तो इस संदर्भ में भगवान सुमना देवी के बारे में बताएं। हम सबसे पहले सुमना देवी के बारे में जानेंगे, उसके बाद श्रोतापन्न की अवस्था को पहचानना है कि कौन व्यक्ति श्रोतापन्न हो सकता है और उन श्रोतापन्न होने का पहचान क्या है कि ये श्रोतापन्न हो गया है। इसके बारे में हम विस्तार से आज जानेंगे। अनाथ पिंडक और माता विशाखा ये भगवान बुद्ध को पूरे भिक्षु संघ को भोजन दान इत्यादि बहुत अच्छे ढंग से और उनके रुचि को जानते हुए इस प्रकार से भोजन देते थे। और सबसे ज़्यादा अधिक से अधिक उपासक जो है सो भिक्षु संघ जो है अनाथ पिंडक और विशाखा के घर पे ही भोजन करते थे। तो किसी अन्य उपासक को भी यदि भिक्षु संघ से भोजन अपने वहाँ देना था तो अनाथ पिंडक और विशाखा माता से पूछना पड़ता था कि आज हमारे वहाँ भिक्षु संघ आना चाहिए, तो आप हमें अनुमति दीजिए कि मैं कुछ भिक्षु संघ अपने वहाँ लेके आऊँ। क्योंकि अनाथ पिंडक सभी भिक्षुओं के लिए पहले से सारा भोजन का प्रबंध करके रखता था। 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार, लाखों भिक्षु तक अनाथ पिंडक और माता विशाखा भोजन प्रतिदिन देते थे। तो किसी अन्य को भी भोजन देना होता था तो इन्हीं लोगों से भिक्षुओं को बुलाते थे। पर भिक्षु भी ये बात जानते थे कि माता विशाखा और अनाथ पिंडक जो है सुरुचि भोजन देते हैं, यथा उचित अनुसार सुंदर भोजन दान करते हैं। तो अन्य भिक्षु संघ भी यही चाहता था कि जब भी हम भोजन के लिए जाएं किसी के वहाँ तो उसमें विशाखा और अनाथ पिंडक की उपस्थिति जरूरी हो। तो इस प्रकार से अन्य उपासक को भी बड़ी प्रसन्नता होती थी कि मेरे वहाँ जब भी भिक्षु संघ भोजन के लिए आए तो उसमें से अनाथ पिंडक या विशाखा जी की उपस्थिति हो तो उससे वो बड़ा प्रसन्न होते थे, तो वो ज़रूर उनको बुलाते थे। पर सभी दोनों लोगों का कभी कभी शक्य नहीं हो पाता था कि वो जाएं। तो माता विशाखा ने सोचा कि अपने बेटे की जो बेटी है उसे हम भोजन को लिए बोलूँगा। परंतु वो भोजन दी, बहुत दिनों तक सेवा किया, पर वो पति गृह चली गई। फिर अनाथ पिंडक ने सोचा कि मैं अपनी बड़ी बेटी महासुभद्रा को बोलूं कि आप भिक्षु संघ को भोजन दो। तो वो भी भिक्षु संघ को भोजन देने में बड़ी प्रवीण थी और उत्तम तरीके से भिक्षु संघ को भोजन दिया करती थी। परंतु कुछ दिनों के बाद वो भी अपने पति गृह चली गई। परंतु अनाथ पिंडक ने सोचा कि मैं अपनी छोटी बेटी सुमना देवी को भोजन परोसने के लिए बोलूँ। तो सुमना देवी का भी विवाह नहीं हुआ था, तो सुमना देवी बहुत अग्र थी भोजन देने में, भिक्षु संघ के सारे रुचि को जानते थे और बड़े धम्म में प्रवीण थी और बड़े सुखपूर्वक जीवन यापन करते थे। और इस सुख भरे जीवन में वो धार्मिक थी, इसलिए वो भिक्षु संघ के बड़े अच्छे तरीके से उनका सेवा करना, भोजन देना और यथा उचित दान कर्म करना ये पूरी तरीके से जानते थे। इस सेवा का इतना बड़ा फल हुआ कि सुमना देवी सकृदागामी अवस्था तक चले गए। जो बुद्ध के आर्य पुरुष हैं 4 प्रकार के, श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, अरहंत, उसमें से वो सकृदागामी अवस्था तक चले गए। श्रोतापन्न से भी एक लेवल ऊपर चले गए। तो एक बार वो बीमार पड़ गए। जब बीमार पड़ गए तो अपने पिता को बोला कि मैं पिता से मिलना चाहती हूँ। तो पिता जो है अपनी बेटी से मिलने के लिए आते हैं। जब मिलने के लिए आते हैं तो वो आने के बाद
तो उनकी जो बेटी है उनको छोटे भाई से संबोधन करती है। तो पूछते हैं कि आप कैसे हो? तो बोलती हैं कि मैं ठीक हूँ छोटे भाई। तो वो ऐसा अनाथ पिंडक सुन करके बड़ा दुखी होता है कि मेरी बेटी जीवन भर भिक्षु संघ की सेवा की, पर मृत्यु से ये भी डर गई, और दुखी हो के अप्रमादी हो करके उसका जो मानसिक स्थिति है वो खराब हो गया। ऐसा सोच के बड़ा दुखी होता है। श्रोतापन्न अवस्था तक अनाथ पिंडक है, फिर भी दुखी हो रहा है कि अपने पुत्री का ये दशा देख के। तो वो छोटे भाई बोला और ऐसा बोल के उनकी मृत्यु हो गई, सुमना देवी की। अनाथ पिंडक बहुत दुखी हुआ। बहुत दुखी होने के बाद वो अपने पुत्री का दाह संस्कार करता है और रोता हुआ आँखों में आंसू लेते हुए भगवान के पास जाता है। भगवान देखते हैं, अरे अनाथ पिंडक आज रोता हुआ मेरे पास आ रहा है, क्यों? तो भगवान पूछते हैं, क्या हुआ गृहपति, अनाथ पिंडक क्या हुआ? तब वो बोलता है, भगवान आज मेरी छोटी बेटी सुमना देवी की मृत्यु हो गई बीमारी की अवस्था से, इसलिए हम बहुत दुखी हैं आज। तो भगवान ने कहा, अरे अनाथ पिंडक तुम क्यों दुखी हो? मृत्यु तो सत्य है, ये आज नहीं तो कल सभी के जीवन में आने वाला है। और तुम जैसे ज्ञानी, तुम जैसे दानवीर पुरुष को ऐसा मृत्यु के नाम से शोक नहीं करना चाहिए। तो अनाथ पिंडक कहता हाथ जोड़ के भगवान से, भगवान मैं दुखी इस बात से नहीं हूँ कि मेरी बेटी की मृत्यु हो गई है, पर मैं दुखी इस बात से हूँ कि वो विक्षिप्त अवस्था में गई, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रही। और वो जो अनाथ पिंडक ने कहा, तो भगवान ने कहा कि क्या ऐसा हुआ? तो वो अनाथ पिंडक बोलता है, अरे वो मुझे छोटा भाई बोल रही है, मैं उसका पिता हूँ, फिर भी उसकी मानसिक स्थिति ऐसे खराब हो गई मृत्यु का भय देख करके कि वो मुझे छोटा भाई बोल रही है। भगवान मुस्कुराए, तो ये सत्य है क्योंकि तुम उससे छोटे हो। तो पूछते मैं उनसे छोटा हूँ, ये कैसे? तो भगवान ने कहा कि वो जान गई कि तुम अभी श्रोतापन्न हो और वो सकृदागामी है। तो सकृदागामी होने के नाते ये जान गई, अरे मेरा पिता तो अभी श्रोतापन्न है, यानी मुझसे छोटा है, मुझसे बड़ा नहीं है, इसलिए अनाथ पिंडक वो तुमको छोटा भाई बोला उन्होंने। देखो, हमेशा कोई भी व्यक्ति श्रोतापन्न को पहचान नहीं सकता है। आम व्यक्ति यदि पहचानना भी चाहे श्रोतापन्न कौन है तो जान नहीं सकता है, पर श्रोतापन्न को सकृदागामी अवस्था तक जाने वाला व्यक्ति आसानी से पहचान सकता है कि ये श्रोतापन्न है। सकृदागामी अवस्था को, सकृदागामी से जो ऊपर है अनागामी, वो सकृदागामी को पहचान सकता है, श्रोतापन्न को पहचान सकता है, यहाँ तक कि अनागामी को भी पहचान सकता है। उसी अवस्था में श्रोतापन्न को भी पहचान सकता है, अरहंत श्रोतापन्न को भी पहचान सकता है, सकृदागामी को भी पहचान सकता है, अनागामी को भी पहचान सकता है, और अरहंत को भी पहचान सकता है। इसीलिए हम सब लोग यदि पहचानना भी चाहे श्रोतापन्न सकृदागामी अवस्था को तो पहचान नहीं सकते। परंतु कौन होता है जो सच में श्रोतापन्न अवस्था को प्राप्त होता है, ये जानना जरूरी है। किन कारण से हम, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिन कारण को नष्ट होने से हम ये जान सकते हैं कि कोई व्यक्ति श्रोतापन्न हो सकता है। तो इसमें भगवान ने भी बताया है। हम लोग रतन सूत्र बार बार बोलते हैं, तो उस रतन सूत्र में भी एक संघ के संबंध में भगवान उसमें बोलते हैं कि श्रोतापन्न, क्योंकि भगवान ने उसमें बोला है अठ पुरुष पुद्गल, यानी कि जो भगवान बुद्ध का जो संघ है, श्रावक संघ है, वो 8 पुरुष पुद्गल में है, जो श्रोतापन्न है, सकृदागामी है, अनागामी है और अरहंत है। तो श्रोतापन्न में 2 होते हैं, जो एक मार्ग फल में है, एक मार्ग में है और एक मार्ग फल में है। सकृदागामी मार्ग में है और मार्ग फल में है, अनागामी मार्ग में है, मार्ग फल में है, अरहंत मार्ग में है, मार्ग फल में है। ऐसे टोटल 8 पुरुष पुद्गल होते हैं।
पर ये मार्ग क्या है? स्रोतापन्न का मतलब होता है जो स्रोत में आ गया, जो धारा प्रवाह में आ गया, जो उस धर्म के बहाव में आ गया, उसे स्रोतापन्न कहते हैं। कौन सा प्रवाह है? आर्य अष्टांगिक मार्ग का प्रवाह। जो धर्म का आर्य अष्टांगिक मार्ग है, जो उस प्रवाह में आ जाए, वह निश्चित रूप से 7 जन्म के बाद अरहंत हो जाता है। आगे भी 1-2 जन्म में भी वो अरहंत हो सकता है, परंतु 7 जन्म से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वो निश्चित रूप से अरहंत हो जाएगा। इसलिए श्रोतापन्न जो होता है वो 7 जन्म के बाद अरहंत होना उसका निश्चित होता है। श्रोतापन्न कौन है? कैसे पहचाने कि ये व्यक्ति श्रोतापन्न हो चुका है? तो रतन सुत्त में ही ये बात भी बताई गई है। उसमें कहा गया है, साहावस्य तस्य दर्शन संपदाय तयस्सु धम्मा जहिता भवन्ति सक्काय दिट्ठि विचकिंचितञ्च शीलब्बतं वापि यतन्त किंचि चतुः पाये च विप्रमुक्तो छछा विठानानि अबब्बकातं इदम्पि संघे रतनं पनीतं एतेन सच्चेन सुबद्धि होतो। इसमें कहा गया है, सक्काय दिट्ठि विचकिंचितञ्च शीलब्बतं वापि यतन्त किंचि, यानी कि श्रोतापन्न कौन है? जो अपने सत्काय दृष्टि को नष्ट कर दिया हो, जो विचिकित्सा को नष्ट कर दिया हो, जो शील व्रत परामर्श को नष्ट कर दिया हो। अब ये क्या है? सत्काय दृष्टि। कैसे पहचानना है श्रोतापन? उसके 3 पहचान है कि ये श्रोतापन्न हुआ है। सबसे पहले वो अपने काया के प्रति मैं मेरा का भाव नष्ट कर देगा। वो मैं का भाव नष्ट हो जाएगा। ये काया मैं हूँ, ये मैं का भाव नष्ट होते ही भव का भाव नष्ट हो जाएगा, दोबारा उसका भव नहीं होगा। ये आँख मैं हूँ, ये कान मैं हूँ, ये जिह्वा मैं हूँ, ये स्पर्श मैं हूँ, ये वेदना जो है वो भी मैं हूँ, इससे जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं वो भी मैं हूँ, ऐसा भाव अपने मन से निकल जाएगा। इस काया के प्रति मोह भाव नष्ट हो जाएगा। तो जिसका अपने काया के प्रति मोह भाव नष्ट हो जाए, वो समझ लो कि वो सतकाय दृष्टि में आ गया। अपने काया के प्रति सारा भाव नष्ट हो जाए तो निश्चित रूप से वो श्रोतापन्न का पहचानने का पहला है। दूसरा है विचिकित्सा। विचिकित्सा का मतलब संशय, शंका नहीं रहना चाहिए। बहुत सारे लोग धर्म में शंका करते हैं। बुद्धे कंकति धम्मे कंकति संघे कंकति। बुद्ध हुए ऐसा शंका करते हैं, धम्म है ऐसा शंका करते हैं, संघ है ऐसा करते हैं, पुब्बानुसति आने वाला भव होता ऐसा शंका करते हैं, मेरा भी अकुशल कर्म का फल होगा ऐसा शंका करते हैं। तो किसी भी प्रकार का हमें संशय नहीं करना चाहिए। बुद्ध के प्रति कभी संशय नहीं करना चाहिए, धम्म के प्रति संशय नहीं करना चाहिए, संघ के प्रति संशय नहीं करना चाहिए। बुद्ध के प्रति अपार श्रद्धा होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। बुद्ध, जो व्यक्ति श्रोतापन्न हो जाता है वो जान जाता है कि मेरा कल्याण तो बुद्ध के धम्म में ही है, दूसरा मेरा कोई कल्याण का मार्ग नहीं है। उसका शंका पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इसलिए सतकाय दृष्टि का मतलब होता है कि जो विचिकित्सा का मतलब ये होता है कि संशय का नष्ट हो जाना। बिल्कुल संशय मन में नहीं रहता है। वो बहुत बड़े संकट में होगा तो भी कभी शंका नहीं करेगा। बहुत से लोग संकट में आते हैं, अरे मेरा तो धर्म पर विश्वास उठ गया, कोई भिक्षु को देख लिया, अरे पूरा संघ ही अच्छा नहीं है, शंका करते हैं। कभी भी भिक्षु संघ के प्रति भी शंका नहीं करना चाहिए। संघ संघ है, संघ तो आहो नहीं हो, पाहो नहीं हो, दक्ष नहीं हो, अंजलि करने हो, बंधन करने योग्य, हाथ जोड़ने योग्य है, घर में बुलाने योग्य है, दान करने योग्य है। ऐसे संघ के प्रति हमें कभी भी शंका नहीं करना चाहिए। श्रद्धा, अटूट श्रद्धा होना चाहिए। तो जिसके अंदर संघ के प्रति बिल्कुल विश्वास है, संघ को देख करके उसके मन में अपार श्रद्धा आ गया और बिल्कुल किसी भी चीज़ों में शंका नहीं करता है, तो समझ लो वो
विचिकित्सा उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। तीसरा है शील व्रत प्रामर्थ। शील व्रत प्रामर्थ का अर्थ होता है कि वो किसी भी अतियों का सेवन नहीं करता है। वो ऐसा नहीं सोचता है कि ये शील का पालन करके ही मैं अरहंत हो जाऊंगा, या हम दान करके ही अरहंत हो जाएंगे, या हम गंगा स्नान करके अरहंत हो जाएंगे, या हम व्रत उपोषण ऐसा ही करेंगे तो अरहंत हो जाएंगे। नहीं, किसी एक को नहीं, सारे धर्म को सम्यक दृष्टि से धर्म को जानता वैसा आचरण करता है, वही व्यक्ति जो है शील व्रत प्रामर्थ उसका जो है नष्ट होता है। दो अतियों का सेवन नहीं करना चाहिए, ज़्यादा भोग विलास करना और ज़्यादा अपने आप को सताना, ये दोनों नहीं करना चाहिए। यानी कि शील व्रत प्रामर्थ का मतलब होता है ये सोचे कि मैं पूजा पाठ से, मैं ऐसे किसी एक चीज़ से ही अरहंत हो सकता हूँ, मैं पूजा खूब करूँगा तो मैं अरहंत हो जाऊँगा, ऐसा भी नहीं है। तो उसके अंदर से ये मिथ्या दृष्टि का भाव जो है ख़त्म हो जाता है। उसके अंदर जो है जो मिथ्या दृष्टि है वो ख़त्म हो जाती है, सम्यक दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वो सत्य को जैसा है उसे वैसे ही देखता है, तो मिथ्या दृष्टि उसके अंदर से पूरा निकल जाता है। तो जो श्रोतापन्न होता है वो इस बात को अच्छे से जान लेता है कि मेरा कल्याण किस में है, तो किसी भी प्रकार का वो अतियों का सेवन नहीं करता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं शील व्रत प्रामर्थ जो है वो ये जान जाता है कि कौन उसका शील भी अखंड हो जाता है, उसका शील कभी खंडित नहीं होता है। जो श्रोतापन्न होता है उसका शील हमेशा बना रहता है। हम लोगों को क्या है कि शील खंडित होगा, बार बार शील लेना पड़ता है। श्रोतापन्न को शील लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका शील जो है कंटिन्यू चलता है, वो कभी खंडित नहीं होता है। तो इस तरह से श्रोतापन्न के पहचानने का जो है लक्षण है कि ऐसे हम पहचान सकते हैं कि कौन श्रोतापन्न हुआ है करके। और श्रोतापन्न के बारे में भगवान और भी कहते हैं, यथंद खिल्लो पठवी सितोसिया चतुर्विवाते असंभकंपियो तथोपमं सपुरुषं वदामि यो अर्य सच्चानि अवेच्च पश्यति इदं विसंगे रतनं पनीतं एतेन सच्चेन सुबद्धि होतु। अब देखिए श्रोतापन्न के कैसे गुण भी होते हैं। रतन सूत्र में बोला गया है कि जैसे ज़मीन पर ठीक से गड़े हुए जो इंद्रकील होता है वो चारों ओर आने वाली हवा भी उसे कंपित नहीं कर सकती है, वैसे प्रज्ञा से आर्य सत्य का दर्शन किया हुआ श्रोतापन्न व्यक्ति मिथ्यावादों से चंचल नहीं होता है। यानी कि वो किसी भी मिथ्यावादी कोई चर्चा करे तो उससे उसका मन विचलित नहीं होता है, उसका मन इतना अडिग होता है, उसका मन इतना संकल्प से भर जाता है कि वो समझ जाता है कि बुद्ध के सिवाय अब मेरा कल्याण का, मुक्ति का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। बुद्ध ही अंतिम हैं जो मुझे सम्यक मार्ग दे करके इस जीवन से मुक्त कर सकते हैं। कभी उसका मन चंचल इन बातों में नहीं होगा, चाहे कुछ भी बताए कोई, इस मार्ग से वह विचलित हो ही नहीं सकता है। श्रोतापन्न ऐसा होता है। तो श्रोतापन्न जो हो गया वो कभी भी किसी भी मार्ग से विचलित नहीं होता है। और भी बताया जाता है रतन सूत्र में कि रतन सूत्र में और बताया गया है कि जो व्यक्ति श्रोतापन्न हो जाता है वो अपने वाणी से, मन से, काया से किसी भी प्रकार की गलती करता है तो वो छुपा नहीं सकता है। जो व्यक्ति श्रोतापन्न हो जाए वो मन, वाणी, काया से होने वाली किसी भी गलती को छुपा नहीं सकता है। और जो व्यक्ति श्रोतापन्न हो जाता है वो चार अपायों को भी नष्ट कर देता है, जिसमें चार अपाय गति होती है, असुरलोक, त्रच्छान लोक, निरय लोक और प्रेत लोक। ये जो चार अपाय गतियाँ हैं इसे वो हमेशा के लिए नष्ट कर देता है, वो इन गतियों में कभी नहीं जा सकता है। देखिए कितना दिव्य है यानी श्रोतापन्न होना। श्रोतापन्न जो हो जाता है वो कभी भी अपाय गति में नहीं जाता है। तो इस तरह से भगवान श्रोतापन्न के बारे में भी बताए हैं। उसमें कहा गया है तो इस तरह से श्रोतापन्न जो व्यक्ति प्राप्त हो जाता है वो कभी भी अपाय गतियों में नहीं जाता है। अब हम ये जानेंगे कि श्रोतापन्न जो हो जाता है वो उनके चार गुण उत्पन्न हो जाते हैं।
यानी जो श्रोतापन्न होता है उनके 4 गुण होते हैं, उनके 4 स्वभाव होते हैं, वो 4 ही ऐसे 4 लक्षण होते हैं कि हम पहचान लें कि वो सच में श्रोतापन्न। अभी तक तो हम ये जाने हैं कि श्रोतापन्न को कैसे समझा जाए कि कौन सा व्यक्ति श्रोतापन्न हो सकता है। अब श्रोतापन्न के कौन से गुण हैं, श्रोतापन्न के कौन से आचरण हैं, ऐसा हम समझना चाहिए। जो व्यक्ति श्रोतापन्न हो जाता है वो सत्पुरुषों का ही संगति करता है, सेवन करता है, उनके साथ ही रहता है, वो सत्पुरुषों के साथ ही रहेगा। ऐसा व्यक्ति श्रोतापन्न जो होता है वो सत्पुरुषों का संगति को उसे बहुत प्रिय लगता है। जो व्यक्ति श्रोतापन्न होता है वो सत्य धर्म का श्रवण करता है, यानी जो धर्म है, जो सम्यक मार्ग है, जो आर्यष्टांगिक मार्ग पे आधारित मार्ग है, उन्हीं मार्गों को ही वो श्रवण करता है। दूसरा कोई कुछ भी बताता रहे उसे वो समझ जाता है कि क्या सत्य है, क्या मिथ्या है और क्या मिथ्या नहीं है। बहुत से लोग प्रवचन देंगे, धम्म देंगे, सबको सुनेगा और सुनते ही समझ जाएगा कि ये मार्ग सत्य का मार्ग है या असत्य का मार्ग है। श्रोतापन इतना तुरंत जान जाता है। जैसे सारिपुत्र ने को जब अश्वजीत भंते जी ने एक ही गाथा बोला तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत कुछ नहीं जानता हूँ, पर सारिपुत्र ने कहा जो भी आप जानते आप उन्हें हमें बताएं, मैं उससे 7 सहस्त्र कई गुना अर्थ करके मैं समझ सकता हूँ। सारिपुत्र का जो ज्ञान था वो दिव्य था, बहुत दिव्य था, क्योंकि अनोमदर्शी बुद्ध के समय में ही सारिपुत्र का बहुत बड़ा ज्ञान था। सारिपुत्र सन्यासी के रूप में थे, पर उन्होंने अरहंत होने की कामना न करते हुए अगर श्रावक बनने की कामना किया, इसलिए वो अरहंत नहीं हुए। लेकिन उस समय उनका सबसे ज़्यादा ज्ञान था। हालांकि उस समय अनोमदर्शी के बुद्ध के समय में मोगलाना एक गृहस्थ थे, परंतु सारिपुत्र एक सन्यासी थे। तो सारिपुत्र के बहुत ज़्यादा गुण थे, तो इसलिए सारिपुत्र के पास सबसे ज़्यादा ज्ञान था। बुद्ध के बाद यदि कोई सबसे ज्ञान में अग्र था तो सारिपुत्र भंते जी थे। तो सारिपुत्र भंते जी उन्होंने कहा कि आप एक ही शब्द बताइए, हम उससे 7 सहस्त्र गुना अधिक करके मैं समझ सकता हूँ धम्म को। तब जाकर के उन्होंने कहा हे धम्मा हेतु पववा तेसंग हेतु तथागतंगा, यानी कि उन्होंने कहा कि जितने भी धर्म के हेतु हैं वो सारे हेतु को बुद्ध जानते हैं। तेसंग से यो निरोधो एवं वादी महासमनो, उसका निरोध भी तथागत बुद्ध जानते हैं। उसका पूरा विश्लेषण करके सारिपुत्र ने धम्म को जान लिया और उसी समय बुद्ध के प्रति अपार श्रद्धा उत्पन्न हो गई और उसी समय वो श्रोतापन्न हो गए, क्योंकि अश्वजीत भंते जी को देख के संग में श्रद्धा उत्पन्न हो गई। बुद्ध का नाम सुन के, धम्म को सुन करके बुद्ध के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई और धम्म के प्रति भी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। तो उनका जो संशय था वो नष्ट हो गया, उनका जो विचिकित्सा भाव था ये क्या हो गया, नष्ट हो गया। वो जान गए धम्म क्या है, सत्काय दृष्टि, मैं मेरे का भाव, अनित्य का भाव, ये धम्मा हे सारे हेतु आ रहे, सारे हेतु नष्ट हो रहे हैं। इससे वो जान लिए कि सारी चीज़ें नष्ट होने वाली है, मैं भी, मेरा भी, सारी चीज़ें नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने के अंदर से तुरंत जो है सत्काय दृष्टि का भाव भी क्या हो गया, नष्ट हो गया। शील व्रत प्रामर्थ, उन्होंने बुद्ध के संबंध में जो शील का भाव है, जो धर्म का मार्ग है, वो पूरी तरह से जान लिया कि यही सम्यक है। तो उनके अंदर से ये शील व्रत प्रामर्थ जो था ये भी नष्ट हो गया। उनके अंदर संघ के बुद्ध संघ पे जो शंका था जो वो भी नष्ट हो गया और मैं मेरे का जो भाव था वो भी नष्ट हो गया। तो ऐसा समझा जाए कि उसी समय वो क्या हो गए, श्रोतापन्न अवस्था में हो गया। तो श्रोतापन्न अवस्था में कोई मार्ग में होता है, कोई मार्ग फल प्राप्त कर लेता है। तो सारिपुत्र मार्ग फल में आ गए, मार्ग में नहीं हुए, मार्ग फल में उत्पन्न हुए। तो इस तरह से देखा जाए तो सारिपुत्र उसी समय श्रोतापन्न हो गया। जैसे आनंद भंते जी जब वो अरहंत हुए तो अरहंत होने के बाद ही महाकश्यप भंते ने उन्हें देख के ये जान लिया कि अरहंत हो गए, क्योंकि अरहंत लोग पहले ही दूसरे अरहंतों को पहचानते हैं। तो ये श्रोतापन्न हो गए। तो उस समय अश्वजीत भंते भी ये जान गए कि ये श्रोतापन्न अवस्था में हो गए, क्योंकि सारे अश्वजीत भंते भी जानते थे इन्हें सब कुछ नहीं बताना है, क्योंकि ये अद्भुत ज्ञान है, ये बुद्ध के द्वारा ही सारी बातें बताई जाए। अश्वजीत भंते चाहते तो वहाँ बहुत कुछ बता सकते थे, बहुत कुछ देशना दे सकते थे, पर वो चाहते थे कि बुद्ध ही इन्हें देशना करे, इसलिए उन्होंने ज़्यादा कुछ न बताते हुए थोड़ा ही बताया।
और थोड़ी में ही सारिपुत्र भंते ने बहुत कुछ सीख लिया और मोदगलाना भंते जी को बताया और उनको लेकर के भगवान के शरण में आए। और भगवान ने देखते ही उन्होंने कहा कि ये मेरे धर्म के अग्रश्रावक हैं, सेनापति के रूप में स्थापित किया। उसकी कहानी मैं अन्य वीडियो में बहुत सुंदर तरीके से डाला हूँ, आप लोग वहाँ जाके सुन लीजिएगा। लेकिन दूसरा गुण है योनिसो मनशिकार। योनिसो मनशिकार माने जो चिंतन करने का भाव है, वो बहुत चिंतन करता है। देखिए, एक होता योनिसो मनशिकार, एक होता योनिसो मनशिकार, यानी कि वो विचार करने लगता है, खूब चिंतन करता है धर्म पर। जो श्रोतापन अवस्था है वो एक एक शब्दों पर, एक एक धर्म की बातों पर बड़ा गहरा चिंतन करता है। देखो, हमारे यहाँ लोग धर्म को तो खूब जानते हैं पर धर्म पे चिंतन नहीं करते। सबको पता है मेरी मृत्यु होगी, पर सच में मैं मरूंगा ऐसा विचार नहीं करते, ऐसा चिंतन नहीं करते। यदि ऐसा चिंतन करें तो निश्चित रूप से सुखी हो जाएंगे। तो जो श्रोतापन्न होता है वो सबसे पहले उसका ये गुण होता है कि वो सत्पुरुषों का सेवन करता है, दूसरा गुण होता है कि वो सत्य धर्म को ही सुनता है, और तीसरा गुण होता है वो बड़ा विचार करता है, बहुत चिंतन करता है, हर एक एक बातों पर, एक एक चीज़ों पर बड़ा सोचता है। और चौथा है कि वो धम्म के अनुसार आचरण करता है। जय धम्मं चरेषु चरितम, धम्म के अनुसार ही वो आचरण करता है, धम्म के विपरीत वो कभी आचरण नहीं करता। तो इस प्रकार से हम समझें कि श्रोतापन्न क्या होते हैं और श्रोतापन्न को कैसे पहचानना चाहिए और श्रोतापन्न का क्या क्या गुण होते हैं, हमने ये जाना। तो जैसे भगवान ने अनाथपिंड को कहा कि सुमना देवी सकृदागामी अवस्था तक जाने के बाद वो पहचान गई तुम्हें कि तुम श्रोतापन्न हो, मुझसे छोटे हो, इसलिए तुम्हें वो छोटा भाई कह के संबोधन किए। तो अनाथपिंडक पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ गई है? तो भगवान कहते हैं तो सीता भवन में गई है। तो बोलते हैं कि मेरी बेटी इस जीवन में भी सुखपूर्वक जीवन जी और इसके बाद भी वो सुखी पूर्वक ही जीवन जी रही है। तब भगवान कहते हैं इद नंदती ए च नंदती कत पुण्यो उभयथ नंदती सो नंदती सो भी है सो नंदती सो भी है। तो भगवान कहते हैं जो यहाँ आनंदित है वो वहाँ भी आनंदित होगा। उसमें गाथा भगवान कहते हैं इद नंदती पेच नंदती कत पुण्यो उभयथ नंदती पुण्यं में कतंगति नंदती भियो नंदती सुगति गतो। भगवान कहते हैं जो यहाँ आनंदित है वो वहाँ भी आनंदित होगा। और पुण्य कर्म करने वाला व्यक्ति दोनों जगह आनंदित होता है। फिर भगवान कहते हैं जो व्यक्ति पुण्य कर्म करके इस लोक को छोड़ के जाता है वो हमेशा सुख का अनुभव करता, अपने पुण्यों को देख देख के वो सुख का अनुभव करता है कि मैंने ये पुण्य कर्म किया है। तो सौमनस्य का अनुभव करता है, अपने कर्म को, फल को, सुख को भोगता है। और 60 लाख वर्ष तक जो है तुलसीता भवन में अपने ऐसे सुखशाली और संपत्तिवान जीवन का अनंत सुख भोगता है। कितना सुंदर है। भगवान ने बताया कि जो व्यक्ति भी पुण्य कर्म करता है वो इस जीवन में भी सुखी रहता है और इस जीवन के बाद भी सुखी रहता है। तो ऐसा जब भगवान ने अनाथपिंडक को बताया कि तुम्हारी बेटी अभी बहुत सुखी है, तो अनाथपिंडक को बड़ी प्रसन्नता होती है और भगवान को नमन करता है। तो इस प्रकार से कुशल कर्म करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति कुशल कर्म करता है तो कुशल कर्म का सुख उसके इस जीवन में भी प्रभावित करेगा और इस जीवन के बाद भी प्रभावित करेगा। यदि कोई व्यक्ति अकुशल कर्म करता है तो इस जीवन में भी दुखी रहेगा और इस जीवन के बाद भी दुखी रहेगा, क्योंकि जैसा अनुभूति तुम इस जीवन में कर रहे हो वैसा ही अनुभूति इसके बाद भी करोगे। बुद्धिज्म में सबसे प्यारी चीज़ यही है कि मृत्यु के समय जो तुम्हारी अवस्था होती है, जैसी तुम्हारी चित्त की चेतना होती है वैसा ही तुम्हें गति मिलता है। इसलिए कितना भी पूजा पाठ धर्म का आचरण करो, सब करो, पुण्य करो, पर मरते समय की अवस्था चेतना में होनी चाहिए, अच्छी अवस्था होनी चाहिए। यदि मृत्यु के समय तुम्हारी चेतना अच्छी हो जाती है तो भी तुम्हें सद्गति होगा। जैसे हम अंगुलीमाल का जीवन देखें, कितना हत्या से भरा है,
और भगवान के मार्ग में आने के बाद अरहंत हो गए और अरहंत होने के बाद आज लोक में पूजनीय। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ से भी आपको धर्म के प्रति मार्ग मिल जाए वहीं से आप धार्मिक बनने की कोशिश करिए। धार्मिक होने का अर्थ यही है कि अपने विचारों को शुद्ध करिए, अपने मन को शुद्ध करिए, अपने मन को लोभ द्वेष मोह से मुक्त करिए, अपने मन को शंका से मुक्त करिए, अपने मन को मैं मेरे के भाव से मुक्त करिए, अपने मन को किसी भी प्रकार के आडंबर पाखंड अंधविश्वास ऐसी चीज़ों से बाहर निकाल करके अपने आप का जीवन जीने की कोशिश करिए। तो कहीं न कहीं आप सुखी रहेंगे। जैसा आपके मन में चल रहा है उसी का परिणाम आपके शरीर पर भी आएगा। तो आप अभी यदि अकुशल कर्म सोचते हैं तो अकुशलता का प्रभाव आपके मन में चलेगा। यदि आप कुशल सोच रहे हैं तो कुशल का प्रभाव चलेगा। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन होता है, हमारा स्वभाव होता है, हमारा सुख दुख होता है। तो सुख दुख ये केवल आपकी अपनी सोच को पवित्र बनाइए, श्रद्धा से उसे सींचिए, प्रज्ञा के फाल से उसे निकालिए, तब जा करके श्रद्धा रूपी बीज बोने के बाद ऐसा मार्ग फल मिलने वाला। तो ये बहुत सुंदर मार्ग है तथागत बुद्ध का। इस मार्ग में आप आएँ और इस स्रोत में आप भी पढ़ें, आप भी धम्म को श्रवण करके अपने जीवन को पुण्यवान बनाएं। ऐसा मैं आपके प्रति मंगल कामना करता हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा धम्म श्रवण करें। हमारा यही उद्देश्य है कि आगे भी कोई भी जो बात आपको समझ में नहीं आती है वो आप कमेंट करके लिख के भेजें, हम कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई दें और आपके धर्म के प्रति हो रहे जो शंका भाव अपने आपके मन में उत्पन्न हो रहा है हम उसे नष्ट करेंगे। आप सबके मंगल हो, कल्याण हो। साधु साधु साधु।